लाल की जय हो। भगवान श्याम सुंदर ने समस्त गोप वालों को बाहर निकाला, गिरिराज को यथावत स्थापित किया। जितने बड़े बूढ़े हैं सभी नंद बाबा को पकड़ लिए। बाबा एक बात बता दो, क्या तुम्हारा ही बेटवा है? हमें तो भरोसा नहीं कि तुम्हारा बेटा है। नंद बाबा ने कहा क्यों? बोले किसी मनुष्य के अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं कि 7 कोस का इतना बड़ा विशाल पहाड़ 7 दिन 7 रात्रि तक बिना थके अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। ये तो कोई देवता है, शक्ति है, परमात्मा। नंद बाबा ने कहा भैया ऐसा मत कहो, बुढ़ापे में लाला हुआ है, मुझे लाला से भी हाथ धोना पड़ेगा। मेरे लाला ने तुम सबन की इतनी बड़ी रक्षा करी, प्राणों की रक्षा करी, और मेरा लाला भी ना बचेगा? मेरा ही लाला है। हाँ एक बात जरूर तुम सबन से मैंने छिपाए के रखी। जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था नंदराय तुम्हारे पुत्र के अंदर नारायण के समान गुण होंगे, और आज वो नारायण के समान गुण प्रतीत हो रहे हैं। जितने गोप वाले सब नंद बाबा की बात सुन करके कन्हैया के पास पहुंच गए। कन्हैया तू भगवान है क्या? कन्हैया ने कहा भैया मैं भगवान नहीं। नहीं तू भगवान है, तू छिपा रहा है अपने आप को। तू भगवान है, तू अपने आप को छिपा रहा है। भगवान है तू। किसी मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, सभी लोग कह रहे बाबा लोग। कन्हैया ने कहा बाबा लोगों को कहने दो भैया मैं भगवान नहीं तुम्हारा सखा हूं। तो तूने इतना बड़ा भारी पहाड़ कैसे उठा लिया? मैंने तुझे कबड्डी में इतनी बार पटक दिया, तेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा देखो भैया मैंने दीपावली में एक मंत्र सिद्ध किया है, और देवता ने प्रकट होकर के मुझे मंत्र बता करके ये कहा कि जब ये मंत्र पढ़ोगे तो जो तुम्हारी तरफ देखेगा उसकी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। सो तुम सब टुकुर टुकुर मुझे देखते रहे और तुम्हारी शक्ति मेरे अंदर आ गई, सो मैंने पहाड़ उठा लिया। श्री दामन ने कहा कन्हैया ओहो ये बात है, मुझे क्या पता कि तू मंत्र भी सिद्ध किए है हमारी शक्ति लेके हमारा ही काम कर। मुझे क्या पता, मैंने सोचा इतनी बार मैंने तुझे उठा के पटक दिया, कितनी बार तुझे घोड़ा बना दिया, कितनी बार तू मुझसे हार गया, और तेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत आ गई कि तू इतना बड़ा भारी पहाड़ उठा लिया। देख भैया ऐसा मत कर कन्हैया, अभी तो माखन चोरी करता रहा, अब हम लोगों का बल भी चुराने वाले, इसलिए तो हम लोग 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं, वजन कम हो रहा। कन्हैया ऐसा मत कर। सभी गोपिकाएं आ गई और जिस भुजा से भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया था उसकी पूजा करने लगे। कन्हैया उस भुजा को उठाए हुए, मानो गोपिकाएं भी सर्वांतर्यामिनी। देखो गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर जैसे आपको अहंकार प्रिय नहीं वैसे हम लोगों को भी अहंकार प्रिय नहीं। भगवान ने कहा क्यों? बोले हम जानते हैं आपने इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए सारी लीला की, तो आप भी अहंकार मत करना कि मैंने गिरिराज उठा लिया। ठाकुर जी ने कहा तो किसने उठाया? धन्य है हमारे ठाकुर जी। गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर आपने दाहिने हाथ से उठाया कि बाएं हाथ से? बोले बाएं हाथ से। गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर यदि दाहिने हाथ से उठा के दिखाते तो हम जानते कि तुम बहुत बड़े पहलवान हो। बायां हाथ तो हमारी किशोरी जी का है, तो किशोरी जी ने पर्वत उठाया। कन्हैया मुस्कुराने लगे, हाँ भैया उन्हीं की शक्ति से तो मैं सृजन करता हूँ, पालन करता हूँ, श्रृंगार करता हूँ। उन्हीं की शक्ति ही तो मेरे पास है। शक्ति के बगैर शक्तिमान अधूरा, शक्ति के बगैर शक्तिमान अधूरा, बगैर शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति को साथ ही हम उपासना करते। सीताराम राधे श्याम शक्ति पहले नाम लिया, शक्ति की उपासना पहले, बगैर शक्ति के कुछ नहीं। एक संत थे राम 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 जपते रहते थे, हमेशा राम राम जपते रहते थे। सूखा सूखा तो एक दूध देने के लिए ग्वालिन आया करती थी। बोले बाबा जी ये सूखा सूखा राम राम क्यों जपते रहते?
अरे इसमें थोड़ा सा कुछ ही डाल लिया करो। बोले कैसे? बोले सीताराम कहा करो, ये सूखा सूखा राम 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 कहते हैं। बोले नहीं नहीं, हम राम के उपासक, हम शक्ति को नहीं मानते। तो एक दिन बाबा जी को दस्त लगने लगे, तो शक्ति 2 दिन में चली गई। अब उठने की हिम्मत न रही, ग्वालिनिया दूध लेकर के आई। उसने कहा बाबा जी दूध ले लो। बोले रख दो, आज तो है बिल्कुल शक्ति नहीं, आज उठने की शक्ति नहीं है, वहां जहां बने तो वहीं बर्तन रखा है, रख दो। तो ग्वालिनिया ने कहा बाबा जी आप तो शक्ति को मानते ही नहीं है, कहां गई शक्ति? आज कह रहे हैं कि बगैर शक्ति के हमारी हिम्मत नहीं है, उठने की हिम्मत नहीं है, शक्ति चली गई। तो शक्ति को तो आप मानते ही नहीं हो। उन संत की आंख खुल गई, वाह, इस ग्वालिनिया ने मुझे उपदेश दे दिया। तुरंत उसी समय उनको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, और उसी दिन से वो शक्ति की उपासना करने लगे। सीताराम शक्ति, अत्यंत शक्तिवान किशोरी जी। श्री राधा रानी कृपा शक्ति है, वही माया शक्ति है। शक्ति के बगैर शक्तिमान अधूरा, बगैर शक्ति के शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता। आपका हाथ पैर मुख आंख, लेकिन शक्ति ना रहे तो ये सारी इंद्रियां कुछ ना कर पाए। सूर्य में किरण शक्ति ना हो तो सूर्य का अस्तित्व तो नहीं। अग्नि में दाहकत्व शक्ति ना हो तो अग्नि का अस्तित्व तो नहीं। जल में तरंग शक्ति ना हो तो जल का अस्तित्व तो नहीं है। पवन में स्पंदन शक्ति ना हो तो पवन का अस्तित्व तो नहीं है। ऐसे ही कृष्ण के साथ राधा शक्ति और राम जी के साथ सीता शक्ति ना हो तो इनका भी अस्तित्व तो नहीं है, ये लीला नहीं कर सकते। अरे भैया 4 दिन के लिए माताएं मायके चली जाएं तो घर में झाड़ू लगाने वाला नहीं रहता। पुरुष की शक्ति, उसी के बल पर तो वो पुरुष बाहर से, हाँ बता दो अंदर चाय बनाना है, 5 चाय बन के आ जाए बाहर, और उसकी शक्ति काम कर रही है, और शक्ति के बल पर ही वो चमकता है। और पता चला 4 दिन ना रहे माता तो कोई रिश्तेदार आ गया, बोले भैया क्या करें, अकेले हैं हम, अब तो बस पानी पी लीजिए, कहिए तो दूसरी जगह देखें, व्यवस्था कोई है नहीं घर में। बोले सब फैला पड़ा रहे हो, 3-4 दिन से कोई है नहीं ना, सब मायके गए कार्यक्रम में, इसलिए कोई झाड़ू लगाने कहाँ गई शक्ति। इसलिए शक्ति के बगैर शक्तिमान का कोई अस्तित्व तो नहीं है। शक्ति का सदैव सम्मान करना चाहिए। जिस घर में शक्ति का सम्मान होता है उसी घर में संपत्ति, वैभव, श्री, ये सब शक्तियां हैं। सदैव शक्ति का सम्मान। संसार का संचालन भी शक्ति के द्वारा होता है, और परमात्मा की कृपा भी शक्ति के द्वारा ही होती है। कृपा शक्ति श्री राधा रानी जब पुरस्कार करती हैं इस जीव के लिए, तब परमात्मा इसको स्वीकार करते हैं। क्योंकि परमात्मा तो एकदम कहते हैं शक्रदेव प्रपन्नाय तबास्मित चयास्ते अभयम सर्वभूते ददामि यतद्वतम, मेरे पास आ जाओ, लेकिन कैसे आओ? बोले निर्मल मन जन सोमय, निर्मल होके आओ, शुद्ध होके आओ। अब ये जीव निर्मल हो ही नहीं पाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काजर की कोठरी में कैसे ही सयान हो जाए, 1 लीक काजर की लागे पे लागे, इससे निर्मलता हो ही नहीं पाती। तो मल चिपका रहता तो उस मल को धोने वाला कौन होता है? बालक आ रहा हो, पिताजी बढ़िया बैठे हो मंच पर सबके साथ में, और बालक आ रहा है, रास्ते में कीचड़ है तो उस कीचड़ में खेलने लगा, सन गया कीचड़ में, और फिर उसी कीचड़ से सना हुआ बालक आकर के देखा पिताजी बैठे हैं, तो पिताजी के पास पहुंचा, पापा जी पापा जी पापा। वो भूल गया कि मुझे कीचड़ लगा, और पहुंचा तो बाप क्या कहता, नहीं नहीं जाओ, कीचड़ लगा, अभी जाओ, इसको शुद्ध हो गया, साफ हो गया। और वो चला जाता है रोते हुए, उदास होकर, क्या करे, स्वीकार नहीं किया। तो फिर जाता है तो रास्ते में माँ मिल जाती है, सजी हुई समरी, वो भी सखियों के साथ आ रही है। उसने जैसे देखा वो नहीं भगाता, तुरंत बालक को देखा उदास है, कीचड़ से सना है, डरा है, सहमा है, तो उसको तुरंत खुद पकड़ लेता, आजा आजा,
ये मैंने तुझे कितना बढ़िया सजा संवार करके भेजा था, तूने पूरा कीचड़ लगा लिया। उसको ले जा करके डांटती भी है, समझाती भी है, प्यार भी करती है और नहवाती है, कपड़े पहनाती, श्रृंगार करती है और फिर सजा करके कह देती है अब चला जा अपने पिता के पास, और भेज देती है सजा करके। और फिर पिता से कहती नहीं नहीं स्वीकार कर लो, तुम्हारा ही तो बेटा है। तो पुरस्कार भी शक्ति ही करती है, श्रृंगार भी शक्ति करती है और कलमश भी शक्ति समाप्त करती है। यह शक्ति का काम है, इसलिए शक्ति के बगैर शक्तिमान का मिलना इस जीव के लिए संभव नहीं। और ये कृपा शक्ति श्री किशोरी जी, किशोरी जी जब जीव का पुरस्कार करती है तो इसके लिए सहज प्राप्ति हो जाती है। सहज में केवल पुरस्कार कर देने अपने आप प्राप्ति हो जाती है। किशोरी जी इतनी करुणामयी है, कृपामयी है कि किसी के अपराध पाप देखती ही नहीं। ठाकुर जी तो देखते हैं, कानून में बंधे हैं इसलिए कानून देखते हैं, लेकिन धन्य है किशोरी जी कभी नहीं देखते। पापा नाम व शुभा नाम बदारहाणाम यथोपिवान कार्यम कारुण्य मारण कश्चिन नापराध्यते। पापी से पापी क्यों ना हो, बध करने योग्य क्यों ना हो, ये किशोरी जी का सिद्धांत है। वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में किशोरी जी की करुणा का सिद्धांत है। लंका में जब किशोरी जी थी तो हनुमान जी से ये श्लोक कहा। किशोरी जी, श्री सीता जी ने जब हनुमान जी संदेश लेकर के गए, मां रावण का वध हो गया, लंका पर विजयश्री प्राप्त हो गई, अब आप चलो। प्रभु ने संदेश भेजा। हनुमान जी के इस वचन को सुनकर किशोरी जी परम आह्लादित हो गई, आंख से झरझर अश्रु झरने लगे। धन्य है यह संदेश सरिष्ठ का चुना है। हनुमान आज तू बेटा तेरी जो इच्छा हो सुना, तूने कितना सुंदर संदेश सुनाया है। मेरे पुत्र हनुमान तेरी जो इच्छा हो सो मांग ले। हनुमान जी ने कहा मां आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। हाँ हाँ बोल बेटा बोल बोल। मां जब मैं पहली बार अशोक वाटिका में आया था तो आपको देखा, ये राक्षसियां आपको डरा रही थी, धमका रही थी, दांत दिखा रही थी, पीड़ा दे रही थी, बार बार कह रही थी कि रावण को स्वीकार कर लो, तलवार दिखा रही थी। उस समय मैंने सोचा था कि जब मैं आऊंगा तो मैं इनका चित्रवध करूंगा, इनको सता सता करके मारूंगा। मेरी मां को इतनी पीड़ा दे रही थी, इसलिए मुझे आदेश दे दीजिए अब मैं इन सबको दंड दूं। जिसने आंख दिखाई उसकी आंख निकाल लूं, जिसने हाथ दिखाया उसका हाथ काट दूं, जिसने आपको जिस अंग के द्वारा पीड़ा दी उसी के अंग का छेदन कर दूं, अंग भंग कर दूं। किशोरी जी ने कहा ना बेटा ना बेटा ना, मेरे पुत्र। ये सभी राक्षसियां उस समय रावण के अधीन थी, इसलिए वैसा व्यवहार कर रही थी। और मेरे पुत्र क्षमा गुण सबसे बड़ा गुण होता है, जिसके अंदर क्षमा गुण आ जाता है उससे बड़ा कोई गुण नहीं होता। मेरे पुत्र पापी से पापी क्यों ना हो, वहीं पर श्री किशोरी जी ने अपना प्रण कहा, अपना सिद्धांत कहा कि पापा नाम हुआ शुभ, अशुभ से अशुभ क्यों ना हो। बधारहणाम यथोपिवान, वध करने योग्य क्यों ना हो। कार्यम कारुण्य मारण कश्चिन नापराध। कौन है जिससे अपराध नहीं बन जाता है। अगर अपराध की गिनती करे तो कभी ये जीव का कल्याण हो ही नहीं, इसलिए उनको करुणामयी कहा जाता है। श्री किशोरी जी की कृपा करुणा, इन्हीं की कृपा से ही ये जीव लीला का पात्र बनता है, इन्हीं की कृपा से सेवा का पात्र बनता है, इसी की कृपा से, इन्हीं की कृपा से प्रेम का पात्र बनता है। आज करुणामयी किशोरी जी की ही कृपा है। कन्हैया ने भी स्वीकार किया, क्योंकि जैसे जीव के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए किशोरी जी की कृपा की आवश्यकता है, ऐसे परमात्मा को भी जीव का कल्याण करने के लिए किशोरी जी के सहारे की आवश्यकता है।